नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। 24 घंटे बाद मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों का फैसला हो जाएगा। 3 सीटें हैं और 4 हैं उम्मीदवार। 230 विधायकों की विधानसभा में इस समय 24 सीटें खाली हैं। बीजेपी 6 विधायकों के समर्थन के साथ 113 के आंकड़े पर है। अभी और भी लोग पहुंचते जा रहे हैं और बड़े गर्व से उद्घोष कर रहे हैं कि हम भाजपा के साथ हैं। अभी प्रदीप जायसवाल पहुंचे निर्दलीय और वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ हैं। माइनिंग मिनिस्टर थे कमलनाथ जी की सरकार में। कांग्रेस 92 यानी 92 पर है। कांग्रेस संकट को भाप गई है, लिहाजा आज हुई विधायक दल की बैठक में जो मॉक पोल हुआ उसमें दिग्विजय सिंह को पहली वरीयता देने का फैसला किया गया और 54 वोट जो है उनके लिए सुरक्षित कर लिए गए। मौके से पाला बदलने में माहिर बसपा, सपा और निर्दलीय वो सारे विधायक जिनकी आस्थाएं शुरुआत से ही संदिग्ध रही हैं, जहां दम वहां हम का नारा बुलंद करते हुए पाला बदल गए। मैंने अभी उच्चारित भी किया थोड़ी देर पहले कुछ एक नाम। इनमें बहुजन समाज पार्टी की रामबाई, संजीव कुशवाहा, समाजवादी पार्टी के विधायक राजेश शुक्ला, निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल, सुरेंद्र सिंह शेरा, विक्रम राणा ने तो एकदम मौके से बीजेपी का नमक चख लिया है। लेकिन सवाल यह है कि इस नमक का उतारा राज्यसभा में ही हो जाएगा या 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव तक जाएगा। इन विधायकों ने यह मंजूर भी किया कि इनके समर्थन के बगैर भी बीजेपी के 2 उम्मीदवार राज्यसभा पहुंच जाने थे। तो सवाल यह कि भरे पेट को भोजन कराने के पीछे इन विधायकों की सियासत क्या है? अगर खाली पेट थोड़ी बहुत है तो वो तो कांग्रेस दिख रही है। क्या ये शुद्ध मौका परस्ती है? क्योंकि सियासी दलों के जहन से भले उतर गया हो लेकिन जनता की याददाश्त में तो वो बयान भी ताजा हैं। कमलनाथ सरकार में आस्था जताते, उन्हें दादा भाई कहते, उन्हें बड़े भाई कहते, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से आखिरी सांस तक साथ निभाने का दम दिखाते इन विधायकों के बयान। खैर, सवाल यह है इस ताजा गठबंधन की उम्र कितनी है? यह गठबंधन उपचुनाव में क्या गोल खिलाएगा? सवाल बहुत सारे हैं और जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। हम कमलनाथ जी के साथ कभी दगा नहीं कर सकते। इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में तक नहीं कर सकते उनके साथ तो धोखा। मैं इस डिनर में शामिल हूँ, बीजेपी के साथ हूँ और मेरा वोट बीजेपी को ही जाएगा। बसपा विधायक रामबाई की इन 2 तस्वीरों में केवल बयानों का अंतर नहीं है, अंतर बदली हुई सत्ता का भी है। रामबाई अकेले नहीं, एमपी में हुई सत्ता परिवर्तन की रफ्तार से आस्था बदलने वालों में और भी हैं। सुरेंद्र सिंह शेरा तो अव्वल नंबर पर, फिर सपा विधायक संजीव कुशवाहा, बसपा विधायक राजेश शुक्ला ने भी राज्यसभा चुनाव का लाभ उठाते हुए सत्ता में डुबकी लगा ली और दम से कहा भी कि सरकार जिसकी हम उसके। हमारे क्षेत्र के काम के लिए हमको तो सरकार के पास रहना ही है बुरा। बिहार विधानसभा का हित वहाँ है जहाँ सरकार है। 107 विधायकों के साथ राज्यसभा चुनाव के मैदान में उतर रही बीजेपी तो पहले भी आसानी से ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूसरे उम्मीदवार सुमेर सिंह सोलंकी को राज्यसभा पहुंचा सकती थी। लेकिन उपचुनाव के मद्देनजर देखिए तो इन 5 विधायकों का समर्थन कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक दबाव तो बना ही देता है। बाकी डिनर लंच के साथ ये नमक खिलाकर लाए गए हैं। नमक का असर 24 घंटे रहेगा कि 24 सीटों के उपचुनाव तक कहना मुश्किल है। हम ना तो पत्ते खेलते हैं और ना पत्ते देखते हैं, ना पत्ते फेंकते हैं। हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी अपना काम ढंग से करती है। एक रात में बदले समीकरणों ने कांग्रेस को भी सतर्क कर दिया। कल तक 52 सीटों का गणित लेकर चल रही कांग्रेस ने आज मॉक पोल में ये भी साफ कर दिया कि पार्टी की तरफ से पहला नाम दिग्विजय सिंह ही होंगे और उनके लिए 54 वोट सुरक्षित रख लिए गए हैं। मॉक पोल में दिग्विजय सिंह जी फर्स्ट वरीयता में रखे गए हैं। 54 वोट दिग्विजय सिंह को दिए जाएंगे और शेष वोट बरैया जी को। और अब समझ लीजिए राज्यसभा का गणित भी। 24 सीटें खाली हो जाने के बाद विधानसभा में 206 सीटें बाकी हैं। इनमें कांग्रेस की विधायक संख्या 92 है, बीजेपी की संख्या 107, सपा 1, बीएसपी 2, निर्दलीय विधायक 4 हैं। 6 विधायकों का साथ बीजेपी को मिल चुका है और उसकी संख्या पहुंच चुकी है 113।
तो राज्यसभा की तस्वीर तो लगभग साफ है कि 2 सीटें बीजेपी और 1 कांग्रेस के खाते में जाएगी। लेकिन इस चुनाव के साथ नया सवाल खड़ा हुआ है कि 5 विधायकों की बदली आस्था क्या उपचुनाव में भी रंग दिखाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।